दोस्तों, यदि आपको भी 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है और अभी तक आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय याद नहीं हुआ है तो आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लीजिए। मैं कहता हूं आज की इस वीडियो के बाद दोस्तों आपको इनका साहित्यिक परिचय या फिर जीवन परिचय बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वीडियो के अंतिम तक आपके दिमाग में वो चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंतिम तक आपको पूरा याद हो चुका होगा और एग्जाम में इसको आप आसानी से लिख के पूरे अंक हासिल कर पाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। और प्रति वर्ष मैं ऐसे वीडियो बच्चों को प्रोवाइड करता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो याद करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो अगर आप याद नहीं कर पाएंगे तो ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ट्रिक से आप पूरा लिख करके आइएगा, पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे, कोई आपका एक भी अंक नहीं काटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे हमें बोर्ड एग्जाम में इनका साहित्यिक परिचय बना बना करके लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये 5-6 पॉइंट याद कर सकते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको भी याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि अगर आप चाहते हैं कि आपका साहित्यिक परिचय एक प्रोफेशनल साहित्यिक परिचय बने, बहुत अच्छा बने, दिखने में अट्रैक्टिव लगे, तो आप ये 5-6 चीज़ें याद कर ही लीजिए। ठीक है, और अगर आप इसको याद करने में सक्षम नहीं है तो वीडियो को अंतिम तक देखिए, मैं वो चीज़ भी आपको बताऊंगा कि आप इसको बिना याद किए भी कैसे साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें दोस्तों तो जन्म दिया गया है, जन्म स्थान दिया गया है, ठीक है, पिता माता का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म जो है सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मेरठ जिले में हुआ था। तो ये दो चीज़ों का उपयोग करके चलिए हम लिखते हैं। तो देखिए मैंने लिख दिया कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था। अब आगे दोस्तों इनके पिता माता का नाम लिखेंगे कि इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल तथा माता का नाम सीता अग्रवाल था। तो देखिए मैंने लिख दिया कि इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल तथा माता का नाम सीता अग्रवाल था। ठीक है दोस्तों, अब इतना लिखने के बाद आपको हेडिंग बनाना है साहित्यिक परिचय। तो देखिए दोस्तों ऐसे ही आपको भी हेडिंग बनाना है साहित्यिक परिचय। ठीक है, और हेडिंग बनाने के बाद अब हम अपनी कलाकारी यहाँ पर शुरू करेंगे, कैसे हमें पूरा साहित्यिक परिचय इनका बनाना है अपने दिमाग से। ठीक है, बस आप सभी लोग ध्यान से सुनते जाइए, पूरा बना करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए अब आगे हम इसमें क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि वासुदेव शरण अग्रवाल जो थे एक उच्च कोटि के निबंधकार थे, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार एवं आलोचक भी थे। ऐसे हम इसको बढ़ा चढ़ा करके लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए हमने अपनी पहली क्रिएटिविटी दिखाई और लिखा वासुदेव शरण अग्रवाल एक उच्च कोटि के निबंधकार, कहानीकार, आलोचक एवं एक श्रेष्ठ साहित्यकार थे। अब देखिए वो कहानीकार थे या नहीं थे इस चीज़ से हमको मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें साहित्यिक परिचय बना बना करके लिखना है और पूरा बनाना है। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग इस सब चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा, आपको बना करके लिखना है, कैसे भी करके हमें पूरा जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे कि हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान है ना। चलिए लिखते हैं। देखिए लिख दिया कि हिंदी साहित्य में इनका अद्वितीय स्थान है। देख सकते हो अब तक हमने कुल इतना बना लिया है और अभी आगे और बनाएंगे। ठीक है, अभी हम इसमें बना बना करके लिख सकते हैं कि अपनी रचनाओं के द्वारा इन्होंने हिंदी साहित्य को ऊंचाई तक पहुंचा दिया। ठीक है, बहुत कुछ हम बना करके लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। देखिए हमने लिख दिया कि अपनी रचनाओं के द्वारा इन्होंने हिंदी साहित्य को ऊंचाई तक पहुंचा दिया। अब आगे लिख सकते हैं कि इन्होंने कई भाषाओं का स्वाध्याय से ज्ञान प्राप्त किया, यानी खुद पढ़ करके ज्ञान अर्जित किया, है ना। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। देखिए हमने लिख दिया कि इन्होंने कई भाषाओं का स्वाध्याय से ज्ञान अर्जित किया। ठीक है, अब इसमें हम और क्या क्या बना करके लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों इसमें हम लिख सकते हैं कि इनकी रचनाएं समाज पर सीधा प्रभाव डालती हैं। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया कि इनकी रचनाएं समाज पर सीधा प्रभाव डालती हैं। ठीक है, अब इसमें हम और क्या बना करके लिख सकते हैं कि अब इनकी भाषा शैली के बारे में भी थोड़ा बहुत लिख देते हैं दोस्तों बना करके, ताकि हमारा साहित्यिक परिचय और भी अच्छा लगने लगे। ठीक है,
इसमें हम बना करके लिख सकते हैं कि भाई इनकी ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं जो हैं वो खड़ी बोली में ही लिखी गई हैं, क्योंकि वास्तव में जब आप पढ़ते हैं तो ये खड़ी बोली भाषा में लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए इनको लिखते हैं। मैंने लिखा कि इनकी अधिकतम रचनाएं खड़ी बोली में लिखी गई हैं। अब आगे हम बहुत कुछ बना करके लिख सकते हैं दोस्तों, कि आप जो है इन्होंने पूरा जीवन हिंदी साहित्य के लिए कार्य किया, अनेकों रचनाओं से हिंदी साहित्य को सुशोभित किया, इनको कई बार अलग अलग पुरस्कारों के द्वारा सम्मानित किया गया। मैं बता रहा हूँ आप क्या क्या बना बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाओं में बहुत सारी रचनाएं लिखी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा बहुत और लिखते हैं, क्योंकि जो है बहुत कम है, अभी हमें एक पेज यानी 80 शब्द तो कम से कम लिखने ही हैं। तो यहाँ पर हम और बना सकते हैं कि इन्होंने अपनी रचनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग किया है। ठीक है, जिससे हुआ क्या कि इनकी भाषा जो है सुसंगठित दिखाई देने लगती है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया कि इन्होंने अपनी रचनाओं में अधिकतम मुहावरों एवं कहावतों का प्रयोग किया है, जिससे इनकी भाषा सुसंगठित दिखाई देने लगती है। ठीक है, अब इसमें हम लिख देंगे कि इनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। देखिए मैंने लिख दिया कि इनको बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हम आगे बना करके लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में इनके समान कोई भी लेखक श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात इनकी तुलना में यानी इनकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती है। भाई इतना जो है इन्होंने महान काम किया है कि इनकी तुलना किसी और के साथ नहीं की जा सकती है ना। तो चलिए लिखते हैं। मैंने लिख दिया कि हिंदी साहित्य में इनके समान कोई भी लेखक श्रेष्ठ नहीं है। ठीक है, देख सकते हो पूरा का पूरा एक पेज हो चुका है करीब 100 शब्दों में। ठीक है, चलिए थोड़ा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और लास्ट की जो चीज़ें हैं इनकी मृत्यु और रचनाओं का भी जिक्र कर देते हैं। तो अब अंतिम में दोस्तों हम लिख सकते हैं कि भाई आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए, है ना, आजीवन मतलब जीवन पर्यंत पूरी जिंदगी हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1967 ईस्वी में यह महान लेखक जो है गोलोकवासी हो गया, या कह लो सन 1967 ईस्वी में इस महान लेखक की मृत्यु हो गई, है ना। तो चलिए लिखते हैं। है, मैंने लिख दिया कि आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए सन 1967 ईस्वी में यह महान लेखक गोलोकवासी हो गया। अब अंतिम में आपको हेडिंग एक जरूर बनाना है दोस्तों, रचनाएं। कौन सी हेडिंग? रचनाएं। अब देखिए रचनाएं अगर एग्जाम में आपको याद नहीं आती हैं तो आप कुछ नहीं करेंगे, इनके चैप्टर का नाम लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, पर कोशिश ये करें भाई 2-3 रचनाएं याद कर लीजिए दोस्तों, ऐसे जैसे पृथ्वी पुत्र हो गया तो यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, पृथ्वी पुत्र। ऐसे ही जितनी भी रचनाएं हैं 2-3 कम से कम याद कर लो। माता भूमि, है ना, क्योंकि भाई देखो अगर आपको एक क्रिएटिव और अच्छा सा साहित्यिक परिचय बनाना है तो ये याद करना ही पड़ेगा। 3 से 4-5 रचनाएं जितनी आपको याद हों लिख देंगे और बाद में इत्यादि लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इनका पूरा साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो भाई कोई आपका एक भी अंक नहीं काटेगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आप कोशिश ये कीजिएगा एग्जाम में इस बार नया पैटर्न आया है तो आपको क्या करना है, साइड में एक छोटा सा बॉक्स बना देना है ऐसे ही, और ऊपर लिख देना है संक्षिप्त परिचय, और बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें लिख देना है जो जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, और साइड से आपको ये चीज़ें लिखना शुरू करना है तो और अच्छा आपका बनेगा। ठीक है, और अट्रैक्टिव लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।